हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल माय फूड टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लाए हैं काजू कतली की रेसिपी। इसे आप किसी भी फेस्टिवल फंक्शन में कभी भी बना सकते हैं और अपने घर को बाज़ार के प्रिजर्वेटिव से दूर भी रख सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम टुकड़ा काजू लिया है, 300 ग्राम ही चीनी और इलायची के 8 से 10। अब हम काजू को आधा आधा करके पल्स मोड पर इसको हम पीस लेंगे। हमें इसे बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, जिससे कि उसमें घी ना निकल आए। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें एक छन्नी रख के इसे हम अच्छे से छान लेंगे, जिससे कि काजू के पाउडर में कोई भी लम्स ना रहे। कुछ इस तरह से हम उसे दबा दबा कर छानते जाएंगे। अब हम इलायची को भी कूट लेंगे। इसके लिए हमें थोड़ी सी इलायची में थोड़ी सी चीनी डालेंगे, इससे इलायची बहुत ही अच्छे से बारीक हो जाती है। तो जब भी हम किसी भी मिठाई का प्रयोग करें तो हम फ्रेश ही इलायची के पाउडर का प्रयोग करें। अगर हम इसे बनाकर रख देते हैं तो उसकी खुशबू थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अब हम इसे बारीक पीस लेंगे और एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे या कोई भी बर्तन ले लें और उसमें हम 100 ग्राम के करीब पानी ऐड करेंगे। जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तो हमने जो चीनी 300 ग्राम माप के रखी थी उसे डाल देंगे और जब तक चीनी ना घुले लगातार हम चीनी को चलाते रहेंगे, क्योंकि इस स्टेज पे चीनी बहुत ही जल्दी से जल जाती है। और जब हमारी चाशनी एक तार की हो जाए तब हम उसमें कुछ इस तरह से हमारी चाशनी चिपचिपी हो गई है और उसमें एक तार भी बनने लगा है। तो हमने जो काजू का पाउडर रखा है उसे हम चाशनी में ऐड कर देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारी गुठलियां हैं। जी नहीं, जब हम इसे चलाएंगे बराबर तो ये सारी गुठलियां आपस में मिल जाएंगी और सारी ख़त्म भी हो जाएंगी। तो कुछ इस तरह से हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और हमारा पेस्ट तली छोड़ने लगा है। देखिए कुछ इस तरह से। तो अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच घी को ऐड कर देंगे। इससे इसका टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही शानदार आता है। तो जब भी आप कभी भी अपने घर पर इस तरह से बनाएं तो इसमें घी को ऐड ज़रूर करें। अब हम एक छोटी सी कटोरी लेंगे और उसमें 1-2 ड्रॉप अपने इस काजू कतली के पेस्ट के डालेंगे। जब वो ठंडे होने पर अच्छे से निकलने लगी तो समझ जाइए हमारी काजू कतली एकदम तैयार है। अब हम इसमें इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से इसकी गोली बनने लगी है। तो अब हम गैस के फ्लेम का बंद कर देंगे और कुछ इस तरह से अब हम प्लेटफॉर्म पर एक पॉलीथीन को फैलाएंगे और उसमें थोड़ा सा घी लगाकर हम अपना सारा बैटर इसमें डाल लेंगे और उसे कुछ इस तरह से हम मलते जाएंगे। अभी हमारा मिश्रण बहुत ही गर्म है, तो आप सावधानी पूर्वक इसे कुछ इस तरह से मलते जाएं। इससे हमारे हाथ भी बचेंगे और हमारा मिश्रण भी अच्छे से मसल जाएगा। जब वो अच्छे से मसल जाए या मान लीजिए चिकना हो जाए तो अब हम बेलन में भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे और उसे कुछ इस तरह से अच्छे से फैला देंगे। हमें बिल्कुल फ्लैट सरफेस चाहिए इसके लिए। आप चाहें तो ये प्रोसेस आप थाली में भी कर सकते हैं या डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा घी लगाकर इसे आप अच्छे से फैला लें। मोटा पतला आप अपनी आवश्यकता के अनुसार या आपको जैसा भी पसंद हो उस हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपीज़ अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली रेसिपी आपको समय समय पर मिलती रहें। मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम कुछ इस तरह से इसे पूरे सरफेस पे अच्छे से बेल लेंगे। अगर आपको पसंद हो तो यहाँ पर आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। हमारे बच्चों को किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तो मैंने
आधे पर ही सिल्वर पेपर का लगाया था। तो अब हम इसे बिल्कुल मार्केट स्टाइल देने के लिए कुछ इस तरह से स्केल को लेकर कट कर लेंगे। देखिए इतनी अच्छी सॉफ्ट बनी हुई है, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाने वाली है। तो आप भी अपने घर पर जब कभी भी आपका मीठा खाने का मन हो, अगर आप मावे की मिठाई पसंद ना करते हो, तो कुछ इस तरह से काजू कतली की बिल्कुल सरल और इजी रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर से ट्राई करें। अगर आपने इसको एक बार बनाया तो यकीन मानिए आप कभी भी मार्केट से मिलावट वाली काजू कतली या मिठाई लेकर नहीं आएंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद।